आज हमारा टॉपिक है फिब्रिनोलाइटिक्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोलाइटिक्स भी कहते हैं। थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशंस हो जाना। ओके, सो वो ड्रग्स जो इन क्लॉट्स को तोड़ने में या क्लॉट्स के लाइसिस में मदद करते हैं, उन्हें हम फिब्रिनोलाइटिक्स या फिर थ्रोम्बोलाइटिक्स कहते हैं। ओके, सो दीज ड्रग्स, द थ्रोम्बोलाइटिक्स और फिब्रिनोलाइटिक्स आर दोज ड्रग्स which lyse the clot or thrombi by activating the natural fibrinolytic system. Okay, so now what is the natural fibrinolytic system that is running in our body? हमारी बॉडी में जो प्लाज्मिनोजेन है, प्लाज्मिनोजेन इज एक्चुअली ऑफ टू फॉर्म्स, वन दैट इज सर्कुलेटिंग फ्रीली इन द प्लाज्मा एंड द अदर वन विच इज़ बाउंड टू दी फिब्रिन। ओके, सो ये जो प्लाज्मिनोजेन है, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के प्रेजेंस में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मिन। ओके, सॉरी इट्स रिटन प्लाज्मा, इट्स प्लाज्मिन. Okay, it gets converted into the plasmin, and plasmin is something which rapidly breaks or destroys or degrades the fibrin. Okay, so once this fibrin is destroyed or degraded, it gets dissolved and thus the clot is dissolved. Okay, so in which situations, in what situations we give fibrinolytics or thrombolytics? First, in acute myocardial infarction or heart attack. लेकिन ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक्स दे रहे हैं, सो वी हैव टू गिव इट विदिन 3 hours और मोस्ट प्रेफरेबली विदिन 1 hour ऑफ द इन्फार्क्शन। ओके, सो उससे ये रहेगा कि जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। इफ़ वी आर गिविंग इट आफ्टर सम टाइम, सो व्हाट हैपन्स इज कि एक टाइम के बाद दिस फिब्रिनोलाइटिक्स विल नॉट हैव एनी गुड इफेक्ट. Apart from that, it will have a negative effect or it will have complications on the patients of myocardial infarction. Okay, apart from that, we can give these drugs in cases of deep vein thrombosis, pulmonary edema. It's not pulmonary edema, it's pulmonary embolism. Okay, pulmonary embolism, ischemic stroke. Okay, we are giving it in the ischemic stroke. जस्ट रिमेंबर कि हम इसको हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं दे रहे हैं. हेमरेजिक स्ट्रोक में अगर हम ये देते हैं, फिब्रिनोलाइटिक्स देते हैं, सो इट विल लीड टू मोर ब्लीडिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस. ओके, नाउ contraindications में वी हैव recent surgery cases. We don't give these drugs because it can lead to the bleeding from the site of surgery. Gastrointestinal bleeding, यहाँ पे gastrointestinal bleeding लिखा है, लेकिन अगर बॉडी में किसी भी सिस्टम से या किसी भी साइट से अगर ब्लीडिंग हो रही है या फिर पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस केसेस में हम थ्रोम्बोलाइटिक्स या फिब्रिनोलाइटिक्स नहीं देते हैं. ओके, हीमोलाइटिक मीन्स हेमरेजिक स्ट्रोक, इट्स हेमरेजिक स्ट्रोक, एंड इन केसेस ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन वी डोंट गिव फिब्रिनोलाइटिक्स बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ हाइपरटेंशन इफ वी आर गिविंग फिब्रिनोलाइटिक्स टू अ पेशेंट देयर आर चांसेस कि हेमरेज हो सकता है. ओके, सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस. नाउ वी विल बी डीलिंग अबाउट द ड्रग्स. तो इसमें जो फर्स्ट ड्रग आता है फिब्रिनोलाइटिक्स में, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया. इट्स बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. सो इसमें से डिराइव किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज को. स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन के दोनों ही फॉर्म्स में पे एक्ट करते हैं. फ्री प्लाज्मा में जो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो फ्रीली प्लाज्मा में सर्कुलेट कर रहे हैं, और जो फिब्रिन से बाउंड है. ओके, इस वजह से स्ट्रेप्टोकाइनेज की वजह से, क्योंकि ये जो प्लाज्मा में फ्रीली प्लाज्मिनोजेन है उस पर ये इस पर भी एक्ट करते हैं, इस वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ओके, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है, इसलिए ये एंटीजेनिक है. इट कैन कॉज इन्फेक्शन एंड बेसिकली इट लीड्स टू फीवर. ओके, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज देने की वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ कम से कम 5 साल तक एक्टिव रहते हैं बॉडी में, और इस वजह से अगर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बार दे रहे हैं तो हम रिपीट में हम कुछ टाइम बाद अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज किसी को देते हैं तो उनकी बॉडी में वो एक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ फॉर्म्ड हैं, और वो एंटीबॉडीज़ इस ड्रग को क्या कर लेते हैं, डिग्रेड कर देते हैं. ओके, सो उस कंडीशन में अगर आपने पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया है किसी पेशेंट को फॉर दी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट, तो आप जब सेकेंड टाइम देना चाहेंगे तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ना देकर आप यूरोकाइनेज या फिर कोई और ड्रग देंगे. ओके,
ये उन पेशेंट्स में भी नहीं देना चाहिए जिन्हें रिसेंटली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि इट विल हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑन देम. ओके, सो एज वी सेड, it has two types of side effects mainly. One is bleeding and the other one is allergic responses. Now the second one is urokinase. Urokinase जो है वो human fetal kidney cell से लिया गया है, and जो first urokinase था वो urine से derive किया गया था, इसीलिए इसका नाम urokinase है. Okay, so urokinase directly act करते हैं एज अ फिब्रिनोलाइटिक. ओके, वो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करते हैं टू हैव अ रैपिड कन्वर्जन इनटू प्लाज्मिन, एंड देन द प्लाज्मिन विल डिग्रेड द फिब्रिन. ओके, जो यूरोकाइनेज है ये एंटीजेनिक नहीं है, ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग डिराइव फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सेकेंडली इनका कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है, इसीलिए इनके रिपीटेड डोसेज से किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं होता. ओके, इनका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, सेम एज स्ट्रेप्टोकाइनेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट ड्रग जो है वो हमने 4 ड्रग्स लिखे हैं जो सिमिलर ड्रग्स हैं: एल्टिप्लेस, ड्यूटीप्लेस, रेटिप्लेस एंड टेनेक्टाप्लेस. एल्टिप्लेस और ड्यूटीप्लेस जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, और जो रेटिप्लेस है ये ह्यूमन टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है, उनका एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया है. ओके, सो बाकी सारे ड्रग्स से ये ज़्यादा पोटेंट हैं, एटिप्लेस और ड्यूटीप्लेस, और उससे भी ज़्यादा पोटेंट हैं रेटिप्लेस. ओके, ये जो हैं ये फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन के लिए सिलेक्टिव एक्शन दिखाते हैं, और इस वजह से इस ड्रग को देने से जो ब्लीडिंग का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, या फिर बिल्कुल ही ब्लीडिंग होने के रिस्क नहीं रह जाते. ये रैपिडली एक्टिंग हैं, इनका कोई एंटीजेनिक इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज इट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया. इनकी कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनते हैं बॉडी में, इस वजह से ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं. ओके, एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्टिप्लेस और ड्यूटीप्लेस या रेटिप्लेस या टेनेक्टाप्लेस, इनका जो इफेक्ट है, इनकी जो पोटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स. सो इनका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज इज़ डिराइव फ्रॉम बैक्टीरिया, इट इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट को फिब्रिनोलाइटिक्स या थ्रोम्बोलाइटिक्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एंड व्हाट इफ अगर वो ओवरडोज हो जाता है, या फिर हमारे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है विथ और विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिब्रिनोलाइटिक्स, सो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इन दैट केसेस वी कैन गिव एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स विच विल इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन. अगर प्लाज्मिन नहीं बनेंगे तो फिब्रिन का लाइसिस नहीं होगा. ओके, इनमें जो ड्रग है वो पहला है EACA. EACA इज एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रियोइक एसिड, एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसमिक एसिड, एंड द थर्ड वन इज एप्रोटेनिन. ओके, सो ट्रांसमिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला और मोर पोटेंट ड्रग है आउट ऑफ दीज. सो दिस इज़ व्हाट वी डू इन केसेस ऑफ ओवरडोज ऑफ फिब्रिनोलाइटिक्स. ओके, सो ये था फिब्रिनोलाइटिक के बारे में. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.